हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे और आपकी पढ़ाई भी थोड़ी बहुत चल रही होगी। मैं शुभम आप सबका वेलकम करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इज़ फन में। तो देखते हैं दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। हियर इज़ माई स्मॉल इंट्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है। फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ मैटर मेड ऑफ, मैटर किससे बना है। मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो देखेंगे। और ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है ये देखेंगे। तो टोटल ये 4 चीज़ें हैं जो हमें इस लेक्चर में देखनी है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो थोड़ी बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और उसका कुछ मास हो, ठीक। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका मास हो उसको हम मैटर कहते हैं। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो इस यूनिवर्स में हर चीज़ मैटर से बनी हुई है। एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर अभी आपने हाथ में पेन रखा है तो आप देख सकते हैं इस पेन का भी थोड़ा बहुत वेट है और आप इसको जहाँ रखेंगे वहाँ ये थोड़ी बहुत वॉल्यूम या स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी। तो हम बोल सकते हैं ऐसी कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करे स्पेस को और उसका कुछ मास हो तो वो चीज़ मैटर कहलाएगी। तो क्या एयर भी मैटर है? तो हाँ, एयर भी एक मैटर है। क्यों? क्योंकि एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका भी कुछ मास होता है। तो अब इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक बलून लीजिए, उसमें थोड़ी हवा भरिए, तो आप देखेंगे जो एयर के कारण उसका साइज उसका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो वो थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेने लगेगी। तो वो स्पेस एयर के कारण आया। एंड अगर फिर आप एक केमिकल बैलेंस या फिर ऐसी वेट मशीन पे उसको नापेंगे जो थोड़े बहुत चेंजेस भी दिखा देती है, तो आप देखेंगे जो पुराना वाला बलून था और जो आपने हवा भरी तो उसके बाद उसके वेट में चेंज आ गया। ये जिसमें आपने हवा भरी थी वो थोड़ी ज़्यादा वेट का हो गया। तो हम प्रूव कर सकते हैं कि एयर भी एक मैटर है, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका भी कुछ मास है। हमारे एंशिएंट फिलोसफर मानते थे कि जितनी भी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स वो पदार्थ से बनी है, ठीक है, पदार्थ। और ये पदार्थ 5 तत्व से मिलके बने हैं। तो ये 5 तत्व कौन कौन से थे? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी एंड आकाश। ऐसा हमारे एंशिएंट फिलोसफर मानते थे। लेकिन जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो मैटर को उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। हमको इस चैप्टर में मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो आइए देखते हैं मैटर कैसे बना। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? जनरली एटम एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैटर जितने होते हैं ये पार्टिकल से बनते हैं। तो एक रेन की जो ड्रॉप होती है उसमें 10 to the power 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। सोच लीजिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो आइए अब हम उन पार्टिकल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं यहाँ वहाँ अपने मैटर में, ठीक है। इसका एविडेंस अगर आपको देखना है तो आप पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल वाटर में डिसॉल्व करें। डिसॉल्व क्या करें, आप बस उसको डाल के पानी में एक जगह छोड़ दें, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसमें से पार्टिकल निकल के हर डायरेक्शन में जाके पूरे पानी का कलर पर्पल कर देंगे। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ये पॉइंट ये एविडेंस देता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। अगली प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर। देखिए यहाँ मैटर होगा, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उन सबके बीच में स्पेस होता है। अच्छा, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो आप एक बीकर में 50 ml पानी ले लीजिए, उसके बाद बीकर पे ऐसे करके एक मार्क लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसमें 10 ग्राम्स ऑफ शुगर ऐड करके बीकर में शुगर को डिसॉल्व कीजिए, उसको स्टिर करके उसमें डिसॉल्व कीजिए। फिर आप चेक करेंगे 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व करने के बाद भी वाटर लेवल उतने का उतना ही रहेगा, तो वाटर लेवल राइज नहीं करेगा।
तो फिर वो 10 ग्राम शुगर गई कहाँ? वो कहीं नहीं गई। ये हमें ये शो करती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस होते हैं, उस एम्प्टी स्पेस में वो शुगर के मॉलिक्यूल्स जाके बैठ गए, इसलिए कोई वाटर लेवल राइज नहीं हुआ। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये सब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन सब के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम लोग कोहेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कोहेशन बोलते हैं, और इसी कोहेशन पे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कोहेशन उतना चेंज इन फिजिकल स्टेट। तो कोहेशन मैक्सिमम होता है सॉलिड्स में और मिनिमम होता है गैसेस में। फिर से सुन लीजिए, पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कोहेशन बोलते हैं। ये कोहेशन सॉलिड्स के केस में सबसे ज़्यादा होता है और गैसेस के केस में सबसे कम। चलिए एक एक करके हम अपनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। फिर हमने देखा कि उनके बीच में स्पेस भी होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। फिर हमने देखा वो लोग कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो ये कंटिन्यूसली मूविंग, एंड द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक एक करके हमने पार्टिकल ऑफ मैटर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। आइए अब देखते हैं ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। तो ये जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं ये आपस में एक जगह बैठे नहीं होते हैं, ये सारे पार्टिकल, एवरी पार्टिकल जिग-जैग मोशन करते रहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, ये जिग-जैग मोशन कर रहे होते हैं। इसी मोशन को हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। द जिग-जैग मोशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर। ये ज़्यादातर लिक्विड और गैस में ही होता है मेनली, इसीलिए लिक्विड और गैस फ्लो करती है लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं करता। वो सब बात की चीज़ है, मैं आपको फ्लूइडिटी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप बस ये समझिए जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं ये जिगजैग मूवमेंट करते रहते हैं, जिनको हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, इसलिए इसका नाम ब्राउनियन मूवमेंट हुआ। ब्राउनियन मूवमेंट इंक्रीज कर जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ब्राउनियन मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ब्राउनियन मूवमेंट भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम कर देंगे तो ब्राउनियन मूवमेंट कम हो जाएगा। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? जिगजैग मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। पहली बार इसको रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। तो चलिए, थैंक यू सो मच इस वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।